यहाँ के अगर अब सारी सर्विसेज हम एक दिन खोल लें तो 2 से 3 हज़ार के करीब लोग आ जाते हैं, और उसके लिए हमारे पास ना उतनी जगह है, ना हमारे पास उतनी कोई मैन पावर है, ना सिक्योरिटी है। कोई अपना रजिस्ट्रेशन कराने आ रहा है, आरसी लेने आ रहा है, लाइसेंस लेने आ रहा है, हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टम पूरा, मतलब जो जितने एलिगेशन सारी सच है, कहीं पे सच भी हो सकता है, मैं उसको एडमिट करता हूँ। आप इसको सिरे से नकार रहे हैं कि आरटीओ ऑफिस में किसी तरह का कोई लेन देन नहीं होता? लेन देन मैं सिरे से उतार रहा हूँ, क्योंकि जो सर्विसेज हमने दी हुई हैं, हाँ, गेट के बाहर क्या होता है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पैसे जो है, करप्शन जो है, वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक देने वाला उसको बंद नहीं करेगा। अब उसने हमसे 500 रुपये एक्स्ट्रा लिया जी, ठीक है, हो सकता है उसने लिया हो, लेकिन क्यों जाते हो उसके पास? अब मैं अपने किसी मुलाजिम को बोलूँगा तू पैसे नहीं लेना भाई, वो मेरे सामने नहीं लेगा, छुप के फिर भी लेगा। तो रसूख वाला है, कोई किसी को है तो वो कॉल करेगा, जनाब ये किया है तो आप मेरा प्रायोरिटी पे करो, जो ऐसा कुछ, या कुछ पैसे वैसे देकर जल्दी। पहले आपको ऑप्शन नहीं था, मैं आरटीओ ऑफिस यहाँ पे है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे आपको आना इधर ही था। क्या आपका सिस्टम इतना मजबूत है? जो ड्राइवर है उसको बोलते नहीं यार तेरा स्लॉट बुक करना है, जिसके लिए उसको स्लॉट बुक के लिए कोई पैसे नहीं लगने हैं, लेकिन उसको स्लॉट बुक करने के 100-200 रुपये वो ले जाएंगे। 31 दिसंबर तक कोई ट्रैफिक वाला, कोई मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट वाला, कोई पुलिस वाला आपको किसी भी इसके लिए चलान नहीं कर सकता। आपके साथ उन्होंने कोई गलत किया, आप राइटिंग में हमें कंप्लेंट कीजिए, लाइफ एक्सटेंड करनी है वो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 5 साल करनी है, 10 साल करनी है या नहीं करनी है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। हम कोई भी कहानी करते हैं, डोमिसाइल की हो, आयुष्मान भारत की हो, आपके काफ़ी कमेंट रहते हैं, काफ़ी लोग कॉल करते हैं मुझे, जनाब आप इन इश्यूज़ को हाईलाइट करते हो, आप आरटीओ ऑफिस क्यों नहीं जाते हो, कि वहाँ काफ़ी धांधली होती है, वहाँ लोगों से पैसे लिए जाते हैं हर काम के लिए, ऐसा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया है। उसी सब पर क्लैरिटी के लिए, चर्चा करने के लिए शायद हमने लगा कि शायद जो यहाँ के आरटीओ साहब हैं, जो हेड करते हैं जम्मू को, शायद उनको भी इनके बारे में नहीं पता हो। अगर सभी लोग कह रहे हैं, काफ़ी तादाद में कमेंट आते हैं, तो हमने कोशिश की उनसे बात करने की, आखिर इस सब में कितनी सच्चाई है, उन सब पर बात करेंगे। और भी काफ़ी इश्यूज़ हैं जो आपकी जानकारी में होने चाहिए, उन सब पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं आरटीओ जम्मू धनेंद्र सिंह जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सर ये बताएं कि आरटीओ ऑफिस जो है ये शक के घेरे में रहता है, लोगों के काफ़ी सवाल होते हैं, लेकिन स्टार्ट में करूँगा, कोविड चल रहा है, कोविड के चलते आपके आरटीओ ऑफिस जम्मू की वर्किंग स्टाइल क्या है, उसमें क्या चेंजेस किए आपने और किस तरह से काम चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने कुछ इश्यूज पब्लिक के लेके आए हो, और उसकी क्लेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एक मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जहां तक आरटीओ ऑफिस की वर्किंग का सवाल है, ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, ये जब से अनलॉक फर्स्ट स्टार्ट हुआ, हालांकि उससे पहले भी हमारा आरटीओ ऑफिस जो था वो चल रहा था, जैसे आप ही 1-2 बार मेरे से बात हुई थी। हमारी ड्यूटी जो हमारे इंस्पेक्टर्स थे, एआरटीओ थे, या मैं खुद था, हमारी रेलवे स्टेशन पे ड्यूटीज़ थी, हमारे एयरपोर्ट पे लोग लगे हुए थे, हमारे डिफरेंट जगह पे जो लोग बाहर से आ रहे थे उनका ट्रांसपोर्टेशन का हमारी जिम्मेवारी दी हुई थी, तो वो हम कर रहे थे, और ऑफिस का काम भी चल रहा था, बट पब्लिक डीलिंग हमने बंद रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये अनलॉक फर्स्ट स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ के साथ डिस्कशन हुई, जहाँ मीटिंग्स हुई, तो वहाँ पे डायरेक्शंस आई कि आप काम स्टार्ट कीजिए, लेकिन एक स्टेगर्ड मैनर में, जिससे आपकी जो एसओपीज़ हैं वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो है वो जान बचाना है, तो काम उसके बाद है। तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे एक रोस्टर तैयार किया, डे वाइज 1 डे 1 सर्विस रख के हमने रोस्टर बनाया कि जो हफ्ते के 6 दिन हैं, तो 6 दिन हमने अलग अलग सर्विसेज रखी। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ के अगर अब सारी सर्विसेज हम एक दिन खोल लें तो 2 से 3 हज़ार के करीब लोग आ जाते हैं, और उसके लिए हमारे पास ना उतनी जगह है, ना हमारे पास उतनी कोई मैन पावर है, ना सिक्योरिटी है, जिसको हम ये एसओपीज़, खासकर जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, या मास्क पहनना, या कुछ चीज़ें, जितनी भी चीज़ें वो हम इन्फोर्स नहीं करा पाते हैं अगर सारे हम सर्विसेज ऑनलाइन खोल जाएँ। हमने क्या किया कि हमने डे वाइज फिक्स किए, वो हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जितना भी है हमने लोगों को अवेयर किया उससे। जैसे आज मंडे है, मंडे को हमने काम रखा है रजिस्ट्रेशन सेक्शन का, और साथ में जो ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे कोई रिन्यूअल है, कुछ है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। इसी तरह कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे को हमने लर्नर लाइसेंस के टेस्ट रखे हुए हैं, 150 लोगों के टेस्ट जो है कल हम लेंगे, और कोई सर्विस हम कल नहीं देंगे। इसी तरह परसों वेडनेसडे है, वेडनेसडे को हम जो है जो ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल्स, उनके लिए एक्सक्लूसिवली उनके लिए रखा हुआ है, उस दिन और कोई काम नहीं करेंगे हम। इस तरह थर्सडे जो है फिर हमने लर्नर लाइसेंस का टेस्ट रखा है, उस दिन भी और कोई काम नहीं होगा, लर्नर लाइसेंस के टेस्ट 150 हम लेंगे। फ्राइडे जो है हमने रखा हुआ है प्राइवेट व्हीकल्स का, प्राइवेट व्हीकल्स की ट्रांसफर्स, और साथ में जो थर्सडे को हमने एडिशनल रखा हुआ है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड सर्विसेज, वो भी थर्सडे और मंडे 2 दिन हमने रखेंगे, उसका थोड़ा रश ज़्यादा रहता है। इस तरह जब सैटरडे है, सैटरडे को हमारा यहाँ पे लर्नर लाइसेंस का टेस्ट होगा, और साथ में हमारा जो रजिस्ट्रेशन सेक्शन है वो भी खुला रहेगा, यानी मतलब ये 2 सेक्शन एक दिन खुले रहते हैं। तो ये हम काम चला रहे हैं, और बड़ा अच्छी तरह जो लोगों की जितने होना चाहिए वो हो रहा है। ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया, तो काफ़ी ट्रैफिक कम में है, और लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ के,
बाकी लोग कॉपरेट कर रहे हैं क्योंकि जान सबकी इम्पॉर्टेंट है। सिंह साहब, ये तो होगी, आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, पब्लिक डोमेन में जाना बहुत ज़रूरी थी। कुछ इल्ज़ाम भी हैं आरटीओ ऑफिस पे और बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं। इल्ज़ाम ये हैं कि जितना भ्रष्टाचार यहाँ होता है, करप्शन यहाँ होती है, लोगों से पैसे मांगे जाते हैं, कोई अपना रजिस्ट्रेशन कराने आ रहा है, आरसी लेने आ रहा है, लाइसेंस लेने आ रहा है, हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं। आप तक भी शिकायतें आती भी होंगी, जब हमें कॉल आते हैं, आपको भी आते होंगे, तो किस तरह से देख रहे हो, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपने बात की कि एलिगेशन लगते हैं, ठीक है, एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन कितने सच हैं वो भी वेरीफाई करना ज़रूरी है। जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है, शायद आप जानते होंगे कि हमारा J&K जो है एक लैंडमार्क डिसीजन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लिया है। जो रजिस्ट्रेशन थी, जो यहाँ पे पहले गाड़ी लेके यहाँ पे आपने इंस्पेक्शन करवानी थी, फिर आपके आरटीओ ऑफिस में आके आपने लाइनों में लग के डॉक्यूमेंट्स जमा कराने थे, फिर गाड़ी की आरसी के लिए आपने चक्कर लगाने थे, वो सारी चीज़ें डिपार्टमेंट ने ख़त्म कर दी है। ये 21 जुलाई को एक ऑर्डर निकला है, SOPs इशू किए हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर ने, जिसके तहत जो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क है, चाहे वो आपका गाड़ी का नंबर है, चाहे आपकी वो जो नंबर प्लेट है वो लगवाना है, साथ में आरसी प्रिंटिंग जो है वो डिजिटल सिग्नेचर से, सारा कुछ जो है वो वहाँ पे ही होगा जहाँ से आप गाड़ी लोगे। और उसके लिए वो डीलर जो है या ऑटोमोबाइल डीलर है जहाँ से आपने गाड़ी, वो एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं करेगा। उसी जो आपकी फीस है, टोकन टैक्स 9% आपने डिपॉजिट जो किया है, उसी में ही उसने सारी ये सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। ये जो रजिस्ट्रेशन वाला रेट है वो सारा काम हमारा शिफ्ट हो चुका है। उससे हमारा यहाँ पे 50% से 60% जो लोगों का जो फुटफॉल था वो कम हुआ है। हाँ सिंह साहब, इसके साथ आपने एक बड़ा डेवलपमेंट किया। आपने जो टेम्परेरी नंबर नई गाड़ी को लगता था, 1 महीने का जो वैलिडिटी रहती थी, उस 1 महीने में प्रक्रिया रहती थी कि आप नंबर की अप्लाई करो, नंबर आएगा, वो सब बात समझ आती थी, वो अच्छा था। लेकिन आपने वो ख़त्म कर दिया। आपने ख़त्म कर दिया जब आदमी डीलर से गाड़ी परचेज़ करेगा, जब तक कि उसको नंबर प्लेट ना लग जाए वो गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं आएगी। लेकिन आपने अपना तंत्र इतना मजबूत किया, इतना सिस्टम मजबूत किया कि अगर आप कोई टाइम पीरियड फिक्स किया कि जो गाड़ी आज बिकती है 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर आपकी तरफ से अप्रूवल चल जाएगा, लेकिन उसमें डिले आ रहा है, 15 से 20 दिन का डिले आ रहा है, और वो कस्टमर कह रहा है कि मैंने 20 दिन गाड़ी के पैसे दे दिए, मैं इंतज़ार क्यों करूँ? तो क्या आपका सिस्टम इतना मजबूत है? हाँ, देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया हुआ। ये प्रॉब्लम कुछ मेरे पास भी इस टाइप के फ़ोन आते हैं। इसमें प्रॉब्लम 2-3 किस्म की हैं। जो इसमें देखें, जैसे आप कोई भी सिस्टम जब ट्रांजिशन फेज होता है तो कहीं भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती है। हमारा सिस्टम भी उस लेवल पे आने पे इसको थोड़ा टाइम लग जाता है। जहाँ पे आप कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन लोगों को अप्रूवल में लग जाते हैं, उसका रीज़न कुछ जगहों पे ये है। जैसे आपने गाड़ी ली किसी डीलर से, डीलर ने क्या करना है कि डीलर ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, गाड़ी की इंस्पेक्शन जो करेगा उसका फॉर्म 20 उसने हमारा वाहन पोर्टल पे ऑनलाइन अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ जो उस ओनर का है जिसकी गाड़ी खरीदी उसका अपलोड करना है। फॉर्म 22, 21, ये सारे फार्म जो हैं, और फास्टैग वगैरह जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, 6-7 डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सारे उसने ऑनलाइन अपलोड करने हैं। जब वो अपलोड करके हमारे पास सिस्टम में आ जाएंगे, हमारा यहाँ पे डीलिंग असिस्टेंट जो है उसको वेरीफाई करेगा कि क्या ये डॉक्यूमेंट सारे ठीक हैं। उनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो उसने देखनी है, लेकिन डॉक्यूमेंट पूरे हैं नहीं हैं वो हमने देखना है। वेरिफिकेशन के बाद अप्रूवल जो है वो मेरा यहाँ पे जैसे जम्मू में ARTO देता, बाकी डिस्ट्रिक्टों में ARTO है, वो हमारे ऑफिस में आ जाता है। हमने उसको अप्रूवल विदिन 72 आवर जो है SOPs में लिखा हुआ है कि हमने उसको अप्रूवल देना है, 3 दिन में हमने अप्रूवल प्रोवाइड करना है। अब जहाँ तक डिले की बात है, डिले कैसे होता है? डिले ये हो रहा है कि जैसे डीलर्स हैं उनमें भी थोड़ा अभी उस कैपेसिटी को अपग्रेड करने में टाइम लगा। अब ये कंप्लेंट कम हो गई है, स्टार्टिंग में ज़्यादा थी। उसमें क्या है कि उनको जैसे डॉक्यूमेंट उनका ये बनता है कि जैसे आज आपने गाड़ी ली तो डॉक्यूमेंट्स आज ही अपलोड हो जाने चाहिए, लेकिन वो 1 दिन में होते नहीं है, वो 2-4 दिन के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं ऑनलाइन। जब मेरे पास आएंगे तो यहाँ पे मेरा जो क्लर्क है 1-2 दिन वो लगाएगा, 1 दिन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दिन के 200 गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। हमारी ये दिक्कत है कि हम अगर बगैर देखे कोई वेरिफिकेशन कर दें तो अगर कोई गाड़ी, जो गाड़ी यहाँ पे मॉडल अप्रूवल नहीं है, उसका नंबर अगर लग जाता है तो वो हमारे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि यहाँ पे एक हमारे J&K मोटर व्हीकल रूल्स 1991 है, जिसमें क्या है, क्लास है 274A। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी गाड़ी जब J&K में इंट्रोड्यूस होनी है, बेचनी है किसी डीलर ने, तो सबसे पहले उसका अप्रूवल जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने उसको अप्रूवल देना है। वो अगर अप्रूवल नहीं है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा कि जब हमारे पास डॉक्यूमेंट पहुँच जाएंगे तो SOPs कहती हैं कि 32 घंटे के अंदर अंदर हमने उसको अप्रूवल देना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि दिखते हैं 72 घंटे में दिखते हो जाती हैं, हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, कोई गाड़ी ऐसी इंट्रोड्यूस ना हो जाए जो नहीं होनी चाहिए, आपने ये कहा मुझे, फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से बात क्यों नहीं करते? जनाब जी 72 घंटे कम है, ये टाइम बढ़ा दो। नहीं, उसमें पता क्या है, उसमें यह है कि जिस गाड़ी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी है वो ऑनलाइन पोर्टल पे ही उसमें जो कमी है हम उसको होल्ड पे रख देते हैं ना, उसमें रीजन लिख दिया जाता है कि ये ऑन होल्ड क्यों है।
मैक्सिमम केसेस में क्या हो रहा है, डीलर्स यहाँ पे जिनकी गाड़ियाँ पेंडिंग है, वो रीज़न ये है कि एक तो विदाउट अप्रूवल उन्होंने गाड़ी भेज दी डीलर ने, तो वो हम अप्रूव करेंगे नहीं, चाहे वो 72 घंटे के 72 दिन भी लग जाए, 72 साल भी लग जाए, तो वो जब तक वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करेगा उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। दैट मींस आपके पास सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं पोर्टल पे तो 72 घंटे में हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अगर सारे 72 घंटे में नहीं होता तो उसमें रिजेक्शन का कारण होगा। यस, उसमें कारण ऑनलाइन आ जाता है कि क्यों रिजेक्ट हो, रोकी, रिजेक्ट नहीं करते हम, ऑन होल्ड होती है, उसमें ऑप्शन आ जाता है कि ऑन होल्ड क्यों है। होता क्या है कि जैसे आप कठुआ के रहने वाले हैं या आप कहीं उधमपुर के रहने वाले हैं, यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, अपना जो डॉक्यूमेंट है ना, नाम लिखवा लिया, जैसे मेरा एड्रेस छन्नी का लिखवा दिया, जब अपलोड डॉक्यूमेंट करने का तो वो ऑथेंटिक नहीं होता है, मतलब उसमें उसने किसी एक हेडमास्टर के लगा दिया होगा कि बंदा जी पूंछ का है, ये जम्मू में टेम्परेरी रिजाइड करता हो, उस टाइप के जो एड्रेस प्रूफ आते हैं उस पर हम गाड़ियाँ नंबर नहीं लगाते हैं। अब वो लोग कंप्लेंटें करते हैं, हम तो लगाएंगे नहीं क्योंकि हम जिम्मेवार हैं। रीजन बता देते हो, ये रीजन ऑन होल्ड पे, अभी आप कोई गाड़ी चेक कर लो उस पे लिखा होगा ऑन होल्ड है, साथ में अगर मॉडल अप्रूवल नहीं है तो उसका ऑन होल्ड हमने लिख लिया होता है कि ये क्यों ऑन होल्ड रखी हुई है। आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जब सभी डॉक्यूमेंट आपकी गाड़ी परचेज करते हो, आपके सभी डॉक्यूमेंट पोर्टल में अपलोड हो जाते हैं और सब भी सही हैं तो 72 घंटे। आरटीओ इसमें पूरी तरह से आरटीओ जम्मू जो है वो वचनबद्ध है कि करता हूँ, अगर जैसे कई कॉल आती है तो मैं चेक करवाता हूँ अपने एआरटीओ से कि भाई बताओ ये गाड़ी का मुझे बता रहे हैं तो ये क्यों कम आ रहे हैं, तो हम रीजन वो हमें निकाल के देते हैं। हाँ, कहीं पे स्टार्टिंग में क्या था, जैसे ये कंप्लेंट स्टार्टिंग में जब हमने ये ट्रांजिशन फेज पे आए तो हमारे पास पीछे लॉकडाउन रहा था, बहुत ज़्यादा रश इकट्ठा हो गया था, उस वक्त हमारे पास काफ़ी टाइम लगा क्योंकि हमारे पास पिछली पेंडेंसी जो थी लॉकडाउन की वो बहुत ज़्यादा थी। हमारा जो स्ट्रीमलाइन सिस्टम है 1 अगस्त के बाद वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन चल रहा है, उसके पहले वाली जो फाइलें थी वो मैनुअल यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट जमा होते थे, तो वो फाइलें जो है उसमें टाइम लगा। अभी भी कुछ फाइलें ऐसी हैं कि जिसमें किसी ने आने वाले वक्त में स्मूथ हो जाएगा, ये स्मूथ हो जाएगा और डे बाई डे आपका जो गवर्नमेंट है इसको अपग्रेड करता जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये लैंडमार्क डिसीजन है। आप पंजाब में, दिल्ली में चले जाओ, बाकी जो हमारे जॉइनिंग स्टेट्स है वहाँ पे ये सिस्टम बड़े अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि मैंने जो एलिगेशन आप पे आते हैं आरटीओ जम्मू, हर किसी आरटीओ ऑफिस में, जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब किसी गाड़ी ने गाड़ी परचेज कर ली, कोई रसूख वाला है, कोई किसी को है तो वो कॉल करेगा जनाब ये किया है तो आप मेरा प्रायोरिटी पे करो, जो ऐसा कुछ या कुछ पैसे वैसे देकर जल्दी अप्रूव। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जम्मू में पूरा जितने भी लोग हैं उनके पास एक आरटीओ ऑफिस था जहाँ पे मैंडेटरी ही आना था। अब आपके पास जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 150 ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं, मारुति के इतने डीलर्स हैं, आपके हुंडई के इतने। अगर आपको कोई डीलर अच्छी सर्विस नहीं देता आप उसके पास मत जाइए ना, आप पहले बात कीजिए उससे कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे 3 दिन में ये गाड़ी चाहिए, आप मत लीजिए। अगर वो बंदा कहता है नहीं जी ये मेरे से नहीं होगा, आप दूसरे से लीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। बाकी हमने अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले हमारा लॉ डिपार्टमेंट से एक जो बाइंडिंग है 2-3 एक सर्कुलर एक SOPs में एडिशन हुई है, वो भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। जैसे कोई डीलर क्या कर रहे हैं कि वो गाड़ी इलीगली विदाउट अप्रूवल बेच देते हैं, ठीक है, या उन्होंने कोई प्रॉपर अच्छा मतलब उसमें गलत किया है, किसी कस्टमर को उन्होंने धोखा दे दिया है, उनको अब गवर्नमेंट ने उनके ऊपर 2 लाख रुपये एज CDR हमारे पास डिपॉजिट रहेगा। और साथ में जो लिस्ट है, क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि डीलर जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, वो लिस्ट जो है वो बाहर अपना जो शोरूम है वहाँ एक्स शोरूम प्राइस जो गाड़ी की है वो डिस्प्ले करके रखेगा कि ये गाड़ी इस रेट पे बिक रही है, वो बाहर लगा होना चाहिए। और साथ में 2 लाख रुपए रहेगा अगर उसने कहीं, जैसे आपने गाड़ी ली है, आपके साथ उसने कोई गलत किया, आप राइटिंग में हमें कंप्लेंट दीजिए। सर आप इसको सिरे से नकार रहे हैं कि आरटीओ ऑफिस में किसी तरह का कोई लेन देन नहीं होता? लेन देन मैं सिरे से बता रहा हूँ, क्योंकि जो सर्विसेज हमने दी हुई हैं, हाँ, गेट के बाहर क्या होता है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं आपको बताऊं हमारी जो सर्विसेज है ऑलमोस्ट, हाँ, वो गेट के, जब मेरा गेट यहाँ पे 2000 लोग दिन के आते हैं, गेट के बाहर यहाँ पे JDA की 10-12 शॉप्स हैं, उन्होंने अलॉट की हुई है, मैं उनको चेक नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। गेट के अंदर कुछ होता है उसका लिए मैं लोगों को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जैसे आपकी हमारी सारी सर्विसेज ऑनलाइन है। यहाँ पे बेसिकली कंप्लेंट, जैसे आपको मुझे बताया, मेरे पास भी लोग आते हैं, जनाब हम साइबर कैफे पे गए थे, उसने हमारा स्लॉट बुक करना था, उसने हमसे 500 रुपये एक्स्ट्रा लिया जी, ठीक है, हो सकता है उसने लिया हो, लेकिन क्यों जाते हो उसके पास आप? गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने आपको एक फैसिलिटी दी हुई है, सारथी पोर्टल जो है ये ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड के, और जो वाहन पोर्टल है वो व्हीकल रिलेटेड व्हीकल। आप अपने घर में बैठ के, आपको वो होना चाहिए, ब्रॉडबैंड फैसिलिटी होनी चाहिए, आप अपने बैठ के खुद बुक कराओ ना, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। जब आप किसी प्राइवेट पर्सन के पास जाओगे वो तो सर्विस चार्ज करेगा आपको, उसको हमारे पास कंट्रोल कोई नहीं है। अगर साथ में आपको माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अभी शायद वो दरबार मूव हो जाएगा तो फिर हमारी वो ऑफिशियली रोल आउट हो जाएंगी। हमने 10-12 सर्विसेज और ऑनलाइन की है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की ज़रूरत है, आपका लर्नर लाइसेंस रिन्यूअल की ज़रूरत है, आपका डुप्लीकेट लाइसेंस लेना, आपका लाइसेंस ख़राब हो गया, आपने उसको रिप्लेस करवाना है, आपको कोई करेक्शन करवानी है, चेंज ऑफ एड्रेस करना है, इसी तरह आपकी RC गुम हो गई है, आपको डुप्लीकेट लेनी है, आपको RC में कोई नाम एड्रेस चेंज कराना है,
ये सारी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन कर दी हैं। उसके लिए जो कंसर्न एप्लीकेंट है उसको ऑफिस में नहीं आना है, उसको घर से ऑनलाइन वाहन पोर्टल पे या सारथी पोर्टल पे अप्लाई करना है। 50 रुपये उसने अपने ऑनलाइन डिपॉजिट कर देना है एज पोस्टल चार्जेस, और वो डॉक्यूमेंट हमें उसने बाई पोस्ट भेज देने हैं या किसी के हाथ भी भेज दें। उसको पर्सनल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं है, और वो हमारी ड्यूटी है कि उसको वो चीज़ जो है वो जो उसका डॉक्यूमेंट है वो घर भेजना है। एक आखिरी सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि आपने सोशल मीडिया के तहत ये अवेयरनेस किया था, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं है। जिन लोगों के कोविड के चलते फरवरी के बाद जब कोविड स्टार्ट हुआ था, उसके बाद उनके आरसी लाइसेंस, गाड़ी के परमिट, ये मैं प्राइवेट गाड़ी की बात कर रहा हूँ, लाइसेंस ये रिन्यू नहीं हो पाए, एक्सपायर हो गए हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है? कोई लेट फी लगेगा, उनको क्या रहेगा, थोड़े इसमें बता दें। देखिए, इसमें ना ये दो इश्यूज़ है। एक तो एक्सपायर की वो डेट है, जैसे आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी थी, वो रिन्यू नहीं हो पाई, उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। मतलब वो जो पॉलिसी नोटिफाई होगी कि कितने साल हमने लाइफ एक्सटेंड करनी है, वो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 5 साल करनी है, 10 साल करनी है या नहीं करनी है, चांसेस क्या है? चांसेस वो तो हम नहीं बता सकते हैं, आपको तो पता ही है, ये पॉलिसी मैटर है। लोग परेशान हैं। हायर अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में ये जो है वो मसला चल रहा है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा, मैं इतना ही बताऊंगा। लेकिन जब तक कोई पॉलिसी आती नहीं है, वो सारे ऑन होल्ड है। हम किसी का, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई आपको अगर ये बताता है कि हम मैं करवा देता हूँ, मुझे पैसे दो, मुझे, वो गलत है। पिछले सितंबर 2019 से लेके आज तक हमने कोई गाड़ी जो है, किसी भी गाड़ी की लाइफ एक्सटेंड नहीं की है। ये कब तक चांसेस आने? ये चांसेस मुझे लगता है अब दरबार मूव हुआ तो जल्दी होने के चांसेस, मुझे इस मंथ में कुछ ना कुछ इसका आउटकम आ जाएगा, या सर नो। इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल है, आपकी रूट परमिट का रिन्यूअल है, आपका कोई और डॉक्यूमेंट है, उसके लिए मॉर्थ ने एक नोटिफिकेशन इशू की है कि अब वो नोटिफिकेशन पहले तो सितंबर तक थी, अब वो नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक, मतलब 31/12 तक निकल गई है कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठिए, अगर आप कराना भी चाहते हैं तो आप आराम से कराइए, आपको रश पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी इसलिए दी है ताकि लोग इसका फ़ायदा लें। ये यहाँ पे आरटीओ ऑफिस में अगर आप रश पड़ाओगे तो एसपी की वायलेशन होगी, तो ये कोविड और बढ़ता जाएगा, इसको हमने रोकना है। तो इसके लिए क्या हुआ कि उन्होंने ये एक फैसिलिटी लोगों को दी, इसको अवेल कीजिए। मैं लोगों को भी बताता हूँ, मैं आपके माध्यम से बताऊँगा कि आप 31 दिसंबर तक कोई ट्रैफिक वाला, कोई मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट वाला, कोई पुलिस वाला आपको किसी भी इसके लिए चलान नहीं कर सकता कि आपका ड्राइविंग डॉक्यूमेंट के लिए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जनाब, आपका ये रिन्यूअल नहीं हुआ, रूट परमिट रिन्यूड नहीं है, आपकी फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूड नहीं है, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। जब गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी दी है, आप उसको अवेल कीजिए ना। ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन 31 दिसंबर के बाद क्या, वो लेट फीस हो जाएगी? फिर देखो, 31 दिसंबर के बाद डिपार्टमेंट हो सकता है, अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर एक्सटेंड हो जाएगी। अब जो नोटिफिकेशन आएगी उसको मैं पहले नहीं ना एंटिसिपेट कर सकता कि क्या होगा, वो तब तक आपका ये है कि आपको मत कराइए, आप आराम से घर बैठिए। अगर कोई कराना भी चाहता है तो ये आप थोड़ा अपना जो हमने डे फिक्स किए, आप उन्हीं डेज पे आइए, आपका हो जाएगा। पैसे जो है, करप्शन जो है, वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक देने वाला उसको बंद नहीं करेगा। हम सिस्टमेटिक चेंजेस ला रहे हैं। मैं अपने किसी मुलाजिम को बोलूंगा तू पैसे नहीं लेना भाई, वो मेरे सामने नहीं लेगा, छुप के फिर भी लेगा। जब तक सिस्टमेटिक चेंजेस आएंगी तब तक ये चीज़ें चलेगी। दिन ब दिन हमारे जो डिपार्टमेंट है, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, क्योंकि मेरी जो 10-12 साल सर्विस है, मैंने बड़े डिपार्टमेंट्स में काम किया, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ये मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है इस डिपार्टमेंट की। जितनी सर्विसेज और जितनी ट्रांसपेरेंसी इसमें ऑनलाइन है, सिर्फ जरूरत है लोगों को अवेयरनेस के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे एक मैं ड्राइवर हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे बेवकूफ बना लिया जाता है। जो ड्राइवर है उसको बोलते हैं नहीं यार तेरा स्लॉट बुक करना है, जिसके लिए उसको स्लॉट बुक के लिए कोई पैसे नहीं लगने हैं, लेकिन उसको स्लॉट बुक करने के 100-200 रुपये वो ले जाएंगे। आपका स्टेटस पता करना है, जैसे आपने ट्रायल दिया है, आपको स्टेटस पता नहीं लगा, आप किसी साइबर कैफे के बाद जा रहे हो, तो साइबर कैफे वाले बाद मैं तुझे बताता हूँ यार, वो उसके लिए जिसमें उसने कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, मतलब चलो सर्विस चार्ज आपने 10-20 रुपये ले ले, उसके 50 रुपये 100 रुपये ले लेता है। उसके लिए लोगों का अवेयरनेस, आपका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि लोगों को अवेयर कीजिए कि जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ये हमारा डिपार्टमेंट एक ऐसा वाहिद डिपार्टमेंट है जो पहले ही सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड था, बिफोर ये जो हमारी यूटी है, एज अ स्टेट भी हम वही यूज कर रहे थे, तो अभी भी वही चल रहा है। तो हमारे डिपार्टमेंट की वर्किंग में उतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं यूटी बनने के बाद। हमारा जो सिस्टम था वो पहले ही मॉर्थ डायरेक्टली हमारे पर लागू थे एक्ट, अभी भी वैसे ही है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी आरटीओ साहब ने। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने कहा कि आपको कोई भी ट्रैफिक वाला नहीं पूछ सकता डॉक्यूमेंट के बारे में 31 दिसंबर तक, और अगर कोई पूछता है तो आपके पास अब जानकारी है, आप उनसे बात कर सकते हो।
और कोई भी शिकायत होगी तो आप इसके लिए आवाज़ उठा सकते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थी। जो कन्फ्यूज़न थी, चाउस थे कि आरटीओ ऑफिस में जिस तरह से मैंने पहले बताया कि आरोप लग रहे हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन होती है, जनाब पैसे मांगे जाते हैं। आरटीओ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अगर गेट के अंदर आपको किसी तरह की हरासमेंट होती है तो अब यहाँ आकर इनसे बात कर सकते हैं। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।